अगर आपको लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर ये जो बाबा लोग हैं, ये जो बोलते रहते हैं गौमूत्र पी लो, गोबर खा लो, आपकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी, गोबर और गौमूत्र में हर बीमारी का इलाज, और आपको लगता होगा यार कितना बेवकूफ़ बनाते हैं यार, कितना झूठ बोलते हैं, जो मुंह में आता है वही बोल देते हैं क्या, तो फिर आप पाकिस्तान वाले घोड़ी वाले बाबा से नहीं मिलो, एक बार आप उनसे मिलो। भाई साहब वो इन लोगों के बाप हैं, बाप बाप। ये जितना बोलते हैं ना उस चीज़ में वो पीएचडी करके बैठे हुए हैं। उनकी बातें अगर सुननी है ना आपको, मैं आपको उनकी बातें सुनाता हूँ, और उसमें आप देखना लॉजिक और सर पैर देखना कहाँ रहेगा उस बात का। दर्द की जगह पर हाथ रख दे और पढ़े दादा साहेब की घोड़ी। ये कोई बुजुर्ग होंगे तो इनकी तरफ ये मंसूब होगा। दादा साहेब की घोड़ी वही अंधेरी रात। फुला का दर्द, फुला की जगह नाम ले, फुला का दर्द फुला जगह का। मसलन जैद का दर्द सर का जाए, सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें दादा साहेब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। ये पढ़कर 3 मरतबा पढ़े और दम कर दे। देखा इनका टैलेंट। ये बोलते हैं भाई साहब कि जो ना घोड़ी वाले बाबा अंधेरी रात में आके, अब अंधेरी रात में आए तो कुछ करके ही जाएंगे, तो वो क्या करके जाएंगे, आपका सर का दर्द ठीक करके जाएंगे। मतलब अंधेरी रात में कुछ और नहीं हो रहा है, सिर्फ सर का दर्द ही ठीक हो रहा है। इतनी टैलेंटेड है ये बाबा। एक बार ना ये कहीं खाना खाने के लिए गए, ठीक है, तो इनसे पूछा गया कि हुजूर मुसलमान में तो जो है ना बोला गया है कि दस्तरखान बिछा के ज़मीन पे खाएं, टेबल पे आप खाना क्यों खा रहे हैं, तो इन्होंने बोला डॉक्टर ने बोला है क्योंकि मुझे घुटने में दर्द हो रहा है। मेरा सवाल है उस दिन घोड़ी वाले बाबा कहाँ गए थे, ठीक है, आधी रात को वो क्यों नहीं आए इनका घुटना का दर्द ठीक करने के लिए। मेरा बस इतना ही सवाल है कि आधी रात को घोड़ी वाले बाबा थे कहाँ, जो इनका घुटने का दर्द ठीक नहीं हुआ, बाकी पूरी दुनिया का घुटने का दर्द जो हो रहा था वो घोड़ी वाले बाबा ठीक कर रहे थे। हुजूर ये इरशाद फरमाए कि आप तो माशाल्लाह अरसा दराज तक दस्तरखान पर बैठकर सुन्नत के मुताबिक खाना खाते हैं, तो ये अब आप टेबल कुर्सी पे, इसकी क्या वजह? पाँव की तकलीफ की वजह से नमाज भी कुर्सी पर ही पढ़ता हूँ। मुफ्ती साहब से मशवरा किया था, डॉक्टर साहब ने कहा था तो ये कि जमीन पर लेट नहीं पाता, हो सकता है पकड़ के तो बिठाएंगे तो हो सकता है 2-4 मिनट के लिए मैं बैठ जाऊँ, ज्यादा वो भी पालती है मार के, इससे मुश्किल है। बहुत सारे लोग का जो बाइक होता है वो माइलेज अच्छा नहीं देता है, तो माइलेज अगर आपको अच्छा नहीं मिल रहा है बाइक में तो सर्विसिंग मत करवाएं, उसका ऑयल चेंज मत करवाएं, इंजन मत खुलवाएं, बस जो कह रहे हैं बाबा वो फॉलो कर लें, ठीक है, एक बार सुने और उसी चीज़ को फॉलो कर लें, आपके बाइक का माइलेज बिल्कुल सही हो जाएगा। पेट्रोल में बरकत का रूहानी इलाज सूरतुल कौसर 7 बार पढ़कर पेट्रोल की टंकी पर दम कर दे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा-वजल पेट्रोल में बरकत होगी। 300 रुपए का पेट्रोल की जहाँ जरूरत पड़ती थी तो दम करते तो 200 रुपए का पेट्रोल से काम चल जाता है। ये मोटा हिसाब समझो। आपको लगता हो कि ये हिंदुस्तान में पॉडकास्ट में जो औरतें आती हैं और बोलती रहती हैं कि अगर आपका पति आपसे प्यार नहीं करता तो आप ये कर लीजिए, सिंदूर को यहाँ डुबा दीजिए, अंडा काट के वहाँ डाल दीजिए, बेड के नीचे ये कर दीजिए, पंखा ऐसे चला दीजिए, तो आप मिलिए इन बाबा से। इनका बात सुनिए भाई साहब, अगर आपको अपनी बीवी को कंट्रोल में रखना और अपनी बीवी को तकलीफ देना है तो जरूरी नहीं कि हर बार गुड़िया में आप जो है ना सुई मारें, आप दांत में कागज रख के भी उसको तकलीफ दे सकते हैं। सुनो इनको। एक कागज पे तावीज बना ले, आप उस पर एक बड़ा दायरा बनाए, उसमें फिर एक और दायरा बनाए जी, और एक तीसरा छोटा दायरा बनाए इसमें, और इसको सीधी तरफ से लपेट कर आप इसका तावीज बना लें और इसको प्लास्टिक कोटिंग कर लें। मगर ये सारी कार्रवाई बीवी को पता नहीं चलनी चाहिए, अपने पास रखें। जब बीवी तानों पर, तशनी पर, बिगाड़ पर आ जाए ना तो आप आगे पीछे होकर, साइड होकर, बोलना तो है नहीं ना, कुफले मदीना लगाना, आप सीधी तरफ के दांतों के नीचे दबा लें। क्या बकवास करती है। और ये कह अब दांतों से उसको तावीज को पकड़ के रखना है। अब वो जितना शोर ज्यादा करे ना उतना आपको तावीज को दबाना है, आप देख लेना। बचपन से क्या सीखा है कि भाई जब कोई नमाज पढ़ रहा है तो उसके आगे से मत गुजरो, थोड़ा देर सब्र कर लो, 2-4 मिनट रुकना होता है, अगर 2-4 मिनट आप रुक गए तो उसकी नमाज कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप आगे से निकल सकते हो। लेकिन ये बाबा बोले ऐसे कैसे, मेरे पास 4 मिनट भी नहीं वेट करने के लिए, 2 मिनट भी नहीं, मैं तुम्हें 2 सेकंड बताता हूँ तरीका कैसे उसको करना। आप देखो इनका टैलेंट, ठीक है, अब आप सब लोग नमाजी के आगे से गुजर सकते हो, देख लो इनको, सीख लो। हुजूर नमाजी के आगे से 2 आदमियों के गुजरने का तरीका आपने इरशाद फरमाया, इसका अमली तरीका भी बता दीजिए। गोया ये नमाज पढ़ रहे हैं और हम दोनों निकलना चाहते हैं, अब 2 हो या 100 हो, तरीका बताऊंगा कि इससे जितने चाहे ईसाई भाई निकल सकते हैं। एक ईसाई भाई इनकी तरफ पीठ करके खड़ा हो जाए, ये खड़े होगा सीधे में, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से निकल गया,
बगैर गुनाह के निकल गया। तो अब इनको भी निकालना है मुझे, मैं इनके पीछे खड़ा हो जाऊंगा, इनके लिए मैं सूत्रा बन गया। अब ये निकल गया, अब मैं जहां से आया था चला गया, बगैर गुनाह के हम दोनों निकले। यहाँ है ना हिंदुस्तान के अंदर की बाबा लोग जितना चाहें फेक बातें कर सकते हैं, फेक चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं, और यहाँ इतना ज़्यादा उनको जो ना आइडलाइज किया जाता है कि उनके ऊपर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टी भी उनको सपोर्ट करती है। तो पाकिस्तान में भी सेम है कि जो चाहे बक दो, जो चाहे बोल दो, और फिर आपको जो ना सरकार का सपोर्ट है और पब्लिक का सपोर्ट है, तो फिर आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, ठीक है भाई साहब। और ये लोग तो दूसरे वाले हैं जो कॉमेडी फनी सब तरह की चीज़ें करते हैं, मतलब बिना सर पैर की चीज़ें। कुछ लोग तो ये भी हैं जो आपको एकदम उनका बस चले तो भैया वो लड़ा दे, आपको बोले कि मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक में बोले कि मतलब एक मौलाना है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, तो उन्होंने बोला क्या कि जो है ना हिंदू का जो है ना प्रसाद नहीं खाना चाहिए, उस पर बहुत बड़ा फतवा दिया, ठीक है। और फिर खुद एक दिन प्रसाद खाते हुए नजर आ गया। इस दिन बोला फोटो वोटो वीडियो शो ऑफ और हवाबाजी नहीं करना चाहिए, फिर खुद ही आप व्लॉगिंग पे उतर चुके हैं। एक ने तो बोला कि अल्लाह की बनाई चीज़ से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, फिर खुद उनका बाल झड़ गया तो बाल लगवा लिया। ओहो, तो ये लोग जो है ना अपने हिसाब से, मैं बोलता हूँ ना हमेशा, रिलीजन को जो है ना ये लोग अपने हिसाब से अडॉप्ट करते हैं और फिर हमको उस पर हमारे ऊपर थोप देते हैं। इन लोग का बहुत सिंपल है भाई साहब, इन लोग का जो मन करता है करते हैं, लेकिन तुम अगर करोगे तो तुम हो सकता है जहन्नमी हो जाओगे, ठीक है। तो भाई इन लोग के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से, इन लोग की विचारधारा के हिसाब से आप चलते रहो, आपका सब सही रहेगा, आप कन्फर्म जन्नती हो, ठीक है। ये लोग अपनी अपनी विचारधारा वक्त के साथ बदलते रहेंगे, अपने ओपिनियन वक्त के साथ बदलते रहेंगे, ठीक है, बट आप तो इनके फॉलोअर हो। वही हिंदुस्तान के अंदर भी, वही पाकिस्तान के अंदर भी है। इसलिए बोलता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपका जनरेशन बर्बाद ना हो, आपका आने वाला फ्यूचर बर्बाद ना हो, तो इन बाबाओं से, भले वो किसी भी रिलीजन के हो ना, बचा लो अपने फ्यूचर को, नहीं तो एल लगा देंगे ये लोग। ये लोग बहुत बुरा करने वाले हैं। देख लो, आप हिंदुस्तान के अंदर भी देख लो और पाकिस्तान के अंदर भी देख लो, बाबाओं लोगों ने कितना बर्बाद करके रखा है देश को। आपके पास ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो बस इन लोग के चक्कर से निकलो भाई। और सबसे तकलीफ क्या होती है, मतलब पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग जो है ना इन लोगों को फॉलो करते हो तो देख के मन करता है भाई एक काम करो, इधर आओ, तुम्हारे मुँह पे थूक ही देता हूँ, अच्छा करता हूँ। अगर तुम्हारे इंजीनियर डॉक्टर बनने के बाद भी, साइंटिस्ट बनने के बाद भी, इतना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ने के बाद भी अगर तुम जो है ना इनकी बातों में इधर से उधर हो जा रहे हो, तो भाई साहब तुमको जो है ना, ये जो तुम्हारे माँ बाप ने जो 10 लाख 15 लाख रुपए तुम्हारी पढ़ाई पे खर्च किए, वो मेरे हिसाब से बर्बाद गए, ठीक है भाई। इनका कुछ नहीं है, इनको जिधर से लगता है, इनको व्लॉगिंग से लगता था पहले प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम बताते थे, अब इनको व्लॉगिंग से पैसे आते तो ये पैसे बताते हैं, ठीक है। तुमको बोलते हैं दुनिया में मैंने क्या रखा है, सब अल्लाह वाले, और खुद ऑडी, मर्सिडीज, BMW, जैगुआर, जो गाड़ी देख लो, कौन से मुल्क के पास कौन सा गाड़ी नहीं है भाई साहब, हैं आलिशान बंगले, और वो तो छोड़ो 4 निकाह, ओहो भाई साहब, कोई नहीं।